बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद नवाज एडवोकेट और आप देख रहे हैं चांद टीवी। आज हम आपके सामने फिर से हाजिर हुए हैं। इटली ने जो एक फ्लूसी अनाउंस की थी, एक प्रोग्राम अनाउंस किया था 2020 अक्टूबर में, और अक्टूबर की डेट थी प्रोबेबली 22 अक्टूबर को। जो नॉन सीजनल वीज़ाज़ थे उनका आगाज़ हुआ था और सीजनल वीज़ाज़ का आगाज़ 28 अक्टूबर से हुआ था। ये बहुत से लोगों ने ये वीज़ा अप्लाई किया था और आज तक इसके मुतालिक कोई खबर नहीं आई और किसी का ये वीज़ा अभी तक नहीं निकला। तो इसमें आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ आपको इसके मुतालिक अथेंटिक इन्फॉर्मेशन लेके, जो कि मैंने इटली की एम्बेसी से इटली में अब एक किसी एम्प्लॉयर को कह के वहाँ से उसकी जो अथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वो निकलवाई है। वो मैं अभी आपको स्क्रीन पे शो भी करूँगा ताकि आपकी मुकम्मल तौर पे तसल्ली हो सके और आपको पता चल सके कि आपकी जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो कहाँ तक पहुँचा है और ये वीज़ा जो हैं अभी तक निकले क्यों नहीं हैं और ये कब तक निकलने के इसके चांसेस हैं। तो आज हम इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि मुकम्मल बात आपको समझ आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जी व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है कि मैंने इसके ऊपर इसी प्रोग्राम के ऊपर पहले भी मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई हैं जो कि मेरे चैनल पे मौजूद हैं। इसकी जैसे जैसे वक्त के साथ साथ मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही होती तो उस वक्त मैं इस प्रोग्राम पे वीडियोस नहीं बनाता। जो डिफरेंट प्रोग्राम्स आते हैं, जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाई है उसमें माल्टा का, जो वो भी यूरोपियन कंट्री है, उसके ऊपर आप विदाउट आइट्स और विदाउट जो है बैंक स्टेटमेंट आप बहुत आसानी के साथ माल्टा का, जो कि यूरोपियन कंट्री है, इजीली उसका वीज़ा हासिल कर सकते हैं। तो आपने, अगर आपका मकसद है यूरोप में ही जाना है तो आप माल्टा का भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। वीडियोस जो है वो मेरे चैनल पे मौजूद है, आप ज़रूर देखिएगा और उससे फ़ायदा उठाइएगा। और उसमें जो भी डिटेल्स मैंने दी हुई हैं वो सारी की सारी डिटेल्स जो हैं वो माल्टा की गवर्नमेंट है, उसमें जो कुछ माल्टा की गवर्नमेंट कह रही है सब कुछ वही है। मैंने अपने से उसमें कुछ भी ऐड नहीं किया। तो चलिए वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। जैसा कि इटली के मुतालिक आज की वीडियो है, तो इटली ने ये प्रोग्राम अनाउंस किया था। उसके बाद वक्तन फ़क्तन मुख्तलिफ डेट्स आती रहीं मुख्तलिफ चैनल्स की तरफ से कि अब ये वीज़ा निकलेंगे, अब निकलेंगे। लेकिन आज की डेट में, आज डेट है 24 मई है, तो आज तक की डेट में ये जो वीज़ा हैं ये अभी तक नहीं निकले, जिसका मैं आगे चल के आपको सबूत भी दूंगा। मैं जो बात करता हूँ ऑथेंटिक करता हूँ। जो लोग कह रहे हैं कि हमारे वीज़ाज़ निकले हैं, मैं कहता हूं कि उनके वीज़ाज़ निकले होंगे, लेकिन ये जो डिक्रेटो फ्लूसी प्रोग्राम 2020 में अक्टूबर में शुरू हुआ था उसके तहत नहीं निकले होंगे, क्योंकि इटली जो है, इटली की गवर्नमेंट वक्तन फ़वक्तन जो है वो डिफरेंट प्रोग्राम निकालती रहती है। इससे पहले उसने एक फैमिली का प्रोग्राम निकाला था। मुख्तलिफ प्रोग्राम के तहत जो है ये वीज़ाज़ जो हैं लोगों को मिल रहे हैं, नौलाउस्ता जो हैं वो लोगों के निकल रहे हैं। लेकिन इस प्रोग्राम के तहत अभी तक किसी को कोई वीज़ा नहीं मिला और इसकी इस वक्त पोजीशन क्या है वो भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको मैं स्क्रीन पे ले जाता हूँ। आप स्क्रीन पे देखिएगा कि जो मैंने वहाँ से अथेंटिक इन्फॉर्मेशन इटली की एम्बेसी से निकलवाई है कि इस वक्त जो वीज़ा इस प्रोग्राम के तहत अप्लाई किए गए थे उनकी पोजीशन क्या है। तो ये देखिए, एक कंप्यूटर से हमने स्क्रीन से फ़ोटो लिया है। मुकम्मल तौर पे आपको बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है। इसकी गूगल पे जाके ट्रांसलेशन भी अभी करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक मरतबा इटालियन ज़बान में ये पढ़ दूँ। ये एक्चुअली इटालियन लैंग्वेज लिखी हुई है, तो मैं उसमें एक दफ़ा पढ़ के आपको बता दूँ। इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है स्टैटो एट्यूल डेला प्रैक्टिका। उसके बाद नीचे आ जाएं तो वहाँ लिखा हुआ है स्पोर्टेलो मिलानो। नंबर उससे नीचे लिखा हुआ है एटिविटा इन कोर्सो। उसके आगे लिखा हुआ है रिचिस्टा क्वेस्चुरा डिस्क्रीजियन। उसके बाद लिखा है डिस्क्रीजियन सेंटेटिका।
उसके आगे लिखा हुआ है इन एटिसा डेल पारीरा डेला क्वेस्चूरा डी कॉम्पिटेंजा। ये जो मैं पढ़ रहा हूँ ये इटालियन लैंग्वेज में है, ताकि अभी मैं इसकी ट्रांसलेशन भी करता हूँ आपके सामने। तो चलिए अब जो है गूगल ट्रांसलेटर पे चलते हैं, इसकी सारे की ट्रांसलेशन करते हैं। तो सबसे पहले गूगल ट्रांसलेटर हम खोल लेते हैं। यहाँ पे ये हमने पेस्ट किया स्टैटो एट्यूल डेला प्रैक्टिका। इसका जो इंग्लिश लैंग्वेज में है करंट स्टेटस ऑफ द प्रैक्टिस, यानी कि जो आपने अप्लाई किया हुआ उसका स्टेटस नीचे बताया गया है, जो वीज़ा आपने अप्लाई किया। उसके बाद आ जाते हैं हम एक्टिविटा इन कोर्सो। इसकी ट्रांसलेशन गूगल आपके सामने कर रहा है करंट एक्टिविटीज़। उसके आगे लिखा हुआ है रिचिस्टा क्वेस्चूरा पुलिस स्टेशन रिक्वेस्ट, इसका जो आ रहा है मीनिंग इंग्लिश में। उसके बाद डिस्क्रीजियन सेंटेटिका, उसके बाद इसका मतलब आ रहा है सामने सिंथेटिक डिस्क्रिप्शन। उसके बाद इसके आगे लिखा हुआ है इन अटीज़ा डेल परेरा डेला क्वेस्चूरा डी कॉम्पिटेंजा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी ट्रांसलेशन ज़रा गौर से पढ़िए। वेटिंग फॉर द ओपिनियन ऑफ द कॉम्पिटेंट पुलिस हेडक्वार्टर। ठीक है, ये एक बंदा है जिसने ये अप्लाई किया था, उसका ये स्टेटस है। लेकिन ऑलमोस्ट जितने वीज़ा इस फ्लूसी के तहत, इस प्रोग्राम के तहत अप्लाई हुए थे, सबका यही स्टेटस है। तो इसमें अब मैं आपको आगे मज़ीद बताता हूँ कि इस सारी चीज़ का मतलब क्या है, इसका मकसद क्या है। जी व्यूवर्स, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे मुकम्मल प्रूफ देख चुके हैं और एक स्टेटस मैंने आपको दिखाया है एक एप्लीकेशन का, जो कि मतलब कि इसी प्रोग्राम के तहत दी गई थी वीज़े के असूल के लिए, नोला उसका हासिल करने के लिए। तो इसमें आपने देखा कि जो इसका स्टेटस है आप समझ ही गए होंगे, लेकिन मैं फिर भी अपने भाइयों की रहनुमाई के लिए बता देता हूँ कि इसमें जो स्टेटस है, करंट स्टेटस, जो भी डिक्रेटो फ्लूसी 2020 अक्टूबर में वीज़ा अप्लाई हुए थे, उस प्रोग्राम के तहत जितने भी वीज़ा अप्लाई हुए थे, उनका जो करंट स्टेटस है वो ये है कि इस वक्त तक जो उनकी एप्लीकेशन, वहाँ से जो बंदे, जो उनके एम्प्लॉयर थे जिन्होंने ये वीज़ाज अप्लाई किए थे, जो भी उनके एम्प्लॉयर थे जिसके थ्रू भी वहाँ, जिन्होंने भी उनके लिए वहाँ पे पेपर्स जमा करवाए थे इटालियन एम्बेसी में, वो सब लोगों की जांच पड़ताल, मतलब कि एक बंदा है उसका वीज़ा वहाँ पे अप्लाई किया है, तो उस जिस बंदे ने वहाँ पे अप्लाई किया हुआ है वो ऑब्वियसली वहाँ पे कोई ना कोई बिज़नेस कर रहा है, तो उसके उस बिज़नेस की जांच पड़ताल और उस जिस भी आदमी ने वो किया हुआ है अप्लाई, जो भी आपका पर्सन है, उसकी मुकम्मल जांच पड़ताल के लिए, उसकी मुकम्मल जो है बायोग्राफी के लिए कि ये बंदा कैसा है, आया इसने कोई इटालियन गवर्नमेंट के साथ या इटालियन किसी भी बशिंदे के साथ कोई फ्रॉड तो नहीं किया, क्या ये बंदा ठीक काम कर रहा है, किसी से कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा, और जो ये कारोबार कर रहा है उसका लेन देन कैसा है, उसमें ये ठीक है, क्या इसने कोई इटली में किसी के साथ किसी किस्म का फ्रॉड नहीं किया, किसी का अपने घर का, अपने कारोबार की जगह का रेंट जो है वो बाकायदगी से पे कर रहा है, टैक्सेस जो हैं वो इटालियन गवर्नमेंट को दे रहा है कि नहीं दे रहा, और इसका किसी किस्म का क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। ये सारी चीज़ें जो है वो जानने के लिए इटालियन एम्बेसी ने, वो बंदा जिस भी पुलिस स्टेशन की हदूद में रहता है, आपने देखा था कॉम्पिटेंट पुलिस स्टेशन लिखा हुआ था, तो जिस भी वो बंदा पुलिस स्टेशन की हदूद में रहता है, उस पुलिस स्टेशन को रिक्वेस्ट की गई है कि इस बंदे के मतलब मुकम्मल तौर पे हमें बताएं कि आया ये बंदा ठीक है और इसकी जो रेपुटेशन है और पोजीशन है, या इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। अगर वो पुलिस स्टेशन वाले इस बंदे को ओके करेंगे, उसके बाद इसने जितने भी बंदों का वीज़ा वहाँ पे अप्लाई किया होगा उन्हें मिलेगा। अभी तक इसकी ये पोजीशन है इस प्रोग्राम के तहत जितने भी वीज़ा अप्लाई हुए थे, कि वहाँ पे जो एम्प्लॉयर हैं, जिन लोगों ने आपको जॉब्स ऑफ़र की हैं, ये जॉब दी हैं, उनकी जांच पड़ताल जारी है। तो
इसमें अब अगर इसकी आगे जो भी इंफॉर्मेशन मुझे मिलेगी मैं आपको ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगा। मज़ीद इस तरह की अथेंटिक इंफॉर्मेशन इस प्रोग्राम के मतलब और डिफरेंट प्रोग्राम जो भी पूरी दुनिया में शुरू होते हैं मैं उनके मतलब आपसे शेयर करता रहता हूँ। देखने के लिए आगे जब भी ये वीज़ाज़ अनाउंस होंगे या इसकी कोई और इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। उसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक बर वक्त इंफॉर्मेशन अथेंटिक इंफॉर्मेशन पहुंच सके। अथेंटिक मैं इसलिए कहता हूं कि मैं हमेशा जो है वो सच्ची बात करता हूं और प्रूफ के साथ सामने रखता हूं, जैसा कि इस वीडियो में भी आपने देख ही लिया होगा। तो ये वीज़ा जो हैं इतना लेट हुए हैं उसकी क्या वजह है? अब तक ये वीज़ा निकल जाने चाहिए थे, क्योंकि अब दोबारा आगे से अक्टूबर आ रहा है, दोबारा से वो अनाउंस करने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक पिछले वीज़ा जो हैं वो इशू नहीं हुए, नोला उसका किसी का नहीं निकला। उसकी रीज़न जो है वो सिर्फ एक ही है, कोविड-19, जो कि कोरोना की वजह से आपको पता है हालात जो हैं पूरी दुनिया में ख़राब हुए थे और इटली में तो बहुत ज़्यादा हुए थे। तो इसी वजह से वहाँ पे भी लॉकडाउन चलता रहा है, जिस वजह से ये जो है इतना लेट हो गए हैं वीज़ाज़। और अब इनकी मौजूदा जो पोजीशन है वो यही है कि पुलिस स्टेशन में उनकी इंक्वायरी हो रही है, उनके बारे में पता किया जा रहा है, आपके एम्प्लॉयर्स के बारे में कि वो आया ठीक बंदे हैं या नहीं। मज़ीद इस प्रोग्राम के मतलब इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अब जो भी इसके मतलब नई इन्फॉर्मेशन कोई आएगी या वीज़ाज़ अनाउंस होंगे तो मैं वीडियो बना के आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। तो इसमें ना सिर्फ मैं ये बल्कि दूसरी कंट्रीज़ में आने वाली मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जो एशियंस के लिए होती हैं, जिसमें वीज़ाज़ की अपॉर्चुनिटी होती है, जॉब्स की अपॉर्चुनिटी होती है, बिज़नेस की होती है, और कैसे आसानी के साथ वीज़ा हासिल किया जा सकता है, इन सब पे मेरी बहुत सी वीडियोस पहले भी मौजूद हैं, आगे भी मैं बनाता रहूँगा। तो ज़रूरी है कि आप मेरे साथ टच में रहें। और अब इस वीडियो में अगर आपका किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप मुझसे पर्सनली भी रब्ता कर सकते हैं। इंस्टा की आईडी मेरी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।